भगवान शिव औघड़दानी भगवान शंकर जो मनोहर लीला करने वाले मेरे शिव हैं, मेरे अविनाशी हैं। नारद जी महाराज ने तप किया, उस तप की प्रबलता देखिए कितनी प्रखर रही कि नारद जी को स्वयं शिव जी ने आकर आशीर्वाद। एक बात याद रखिए, सच्चे मन से अगर कोई तप किया जाए, सच्चे मन से अगर कोई भजन किया जाए, सच्चे मन से अगर कोई स्मरण किया जाए तो उस स्मरण का पुण्य फल ही बहुत होता। पर भजन में दिखावा नहीं होना चाहिए। कीर्तन में दिखावा ना हो, भजन में दिखावा ना हो, सत्संग में दिखावा ना हो, इसका ध्यान रखें। आपने देखा राम जी महाराज की सेवा करोगे तो फूल भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, आभूषण भी चाहिए, रतन भी चाहिए। कृष्ण भगवान की पूजन करो तो बहुत सारा रतन आभूषण चाहिए। पर शंकर जी की पूजन में क्या चाहिए? एक लोटा जल, बेलपत्री मिल जाए तो ठीक है, और ना भी मिले तो उसके लिए भी कहा गया कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री वही उतार कर धोकर शिव जी को वापिस समर्पित कर दीजिए, तो जितना बेलपत्री चढ़ाने का पुण्य है उससे 1000 गुना पुण्य उस बेलपत्री को चढ़ाने से हो जाता है। चढ़ी चढ़ाई। आपके पास में बेलपत्री भी नहीं है तो भगवान शंकर को जो बेलपत्री चढ़ी है ना वही उतार लीजिए। उतार कर आप लोग जल चढ़ाओगे ना भगवान पर, तो पहले उतार लो, उतारने के बाद उसको धो लो, धोने के बाद शिव जी को वापिस समर्पित कर दो, भगवान शंकर को वापिस। यहां तक कहा कि अगर आपके पास में घर से आप जल लेकर नहीं आए हो शिव को समर्पित करने के लिए, ऊपर जो जलाधारी लगी है, देखिए जलाधारी लगी है, उसका स्पर्श कर लीजिए। शिव जी को जल चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त केवल स्पर्श कर लेने। और यहां तक कहा गया कि अगर आप शंकर जी का दर्शन भी नहीं कर पाए हो मंदिर के अंदर जाकर, आप शिव मंदिर में पहुंचकर दर्शन भी नहीं करे हो तो भी चलेगा। क्या करना है? ऊपर जो शिखर है उसका दर्शन कर लीजिए। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाश। केवल शिखर का दर्शन कर लीजिए। शिखर का दर्शन करोगे तो ही पुण्य मिल गया, तो ही फल प्राप्त हो। देखा है आप लोगों ने शंकर जी की जलाधारी का कभी आप स्मरण करें। शिव जी के शिवलिंग पर जलाधारी होती है, वहां पार्वती जी का स्थान कौन सा होता है? जल्दी बोलो आप लोग, पार्वती जी का स्थान कौन सा है? तो कहाँ? जहां पर शिवलिंग, आप लोगों को ध्यान होगा, अभी यहाँ तो शिवलिंग है नहीं, जैसे ये जलाधारी है, देखा आपने, ये जलाधारी है, जहाँ पर अपन जल चढ़ाते हैं वो जलाधारी से नीचे गिरता है। इसके ऊपर जो शिवलिंग रखा हुआ है, तो कहाँ जो ये कटी है जहाँ पर शिवलिंग रखा है, ये कटी पार्वती जी का स्थान है। किसका स्थान है? पार्वती जी। जो चरण है जहाँ से जल नीचे जा रहा है, एक चरण की ओर गणेश जी का स्थान है और दूसरे चरण की ओर कार्तिकेय बाबा का स्थान। केवल इसी जलाधारी में शंकर, पार्वती और कार्तिकेय सब विराजमान, सभी बैठे इसी जलाधारी के अंतर्गत। वहीं पर शिव है, वहीं गौरा है, वहीं गणेश है, वहीं षडानंद कार्तिक है। अब अलग से कहीं गणेश जी को प्रणाम करने नहीं जाना है अपने को, अलग से कहीं कार्तिकेय बाबा को प्रणाम करने नहीं जाना। केवल शंकर जी के मंदिर में पहुंचो और जो जलाधारी है उसके चरण को अगर हमने पकड़ लिया तो किसको नमन हो गया? बोलो जरा। गणेश जी और कार्तिकेय जी को, षडानंद जी। और जब हम जल समर्पित कर रहे हैं तो गणेश, कार्तिकेय, जगदम्बा और शिव सबको समर्पित हो रहा है।